आज हम ऐसी एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि स्मॉल कैप है और डील करती है प्रीमियम और लग्जरी कार सेगमेंट में। अगर मैं इसके पार्टनरशिप की बात करूं तो ये नंबर 1 ब्रांड है बड़ी कंपनीज का, जैसे कि मर्सिडीज, फोक्सवैगन, होंडा, जीप एक्सेट्रा। एंड द नेम ऑफ दिस कंपनी इज लैंडमार्क कार्स। हाय, दिस इज आयुषी वर्मा और आज हम इसी कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं कंपनी का और फिर हम आएंगे screener.com पे और ट्रेडिंग व्यू पर। तो कंपनी बेसिकली वर्क करती है टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन, और अगर मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो ये प्रीमियमाइजेशन की तरफ मूव कर रहा है, और ये जो रेट है इसके मूव करने का वो करीब 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस का आ रहा है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो चलिए कंपनी की थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं, स्नैपशॉट देखते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो कि कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो कुछ बड़े बड़े पार्टनर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे कि मर्सिडीज, होंडा, जीप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप देख सकते हो कि ये लॉन्च हुई थी 1998 में। करीब इनके पास 4000 प्लस एम्प्लॉइज हैं, 4 लाख के आसपास कस्टमर्स हैं, 117 के आसपास आउटलेट्स हैं और 9+1 स्टेट्स में अवेलेबल हैं। तो 9 स्टेट्स में अभी अवेलेबल है, एक में अभी ये ओपन करने वाले हैं। टोटल ये 28 सिटीज में इनकी प्रेजेंस अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रेजेंस है वो काफी हद तक एक आप कह सकते हो कि पैन इंडिया बेसिस पर अवेलेबल है। तो चलिए इसके थोड़ा सा ऑटोमोटिव वैल्यू चेन के बारे में बात करते हैं। तो इसके करीब 5 सेगमेंट्स हैं, जिसमें से पहला है न्यू व्हीकल सेल्स, दूसरा है आफ्टर सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, तीसरा है प्री ओन पैसेंजर व्हीकल्स, फोर्थ है कार केयर बिजनेस और फिफ्थ है व्हीकल फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेल्स। तो जो नंबर 1 है न्यू व्हीकल सेल्स, ये इनका मेजर काम है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है अभी तक वो इसी सेगमेंट से आ रहा है, जहां पर ये लोग क्या करते हैं, प्रीमियम और लग्जरी व्हीकल्स को सेल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ईवी और कमर्शियल व्हीकल्स को भी ये लोग सेल करते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज में कुछ वारंटी वर्क है या एक्सेसरीज है या रिपेयर सर्विसेज है, ये इसको फुलफिल करते हैं। देन प्री ओन्ड व्हीकल्स में क्या करते हैं, पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करके उसको अच्छे से रिन्यू करके ब्रांड अपना लगा के आगे सेल करते हैं। कार केयर बिजनेस में बहुत सारी केयर की चीजें होती हैं, जैसे कि पेंटिंग या इंटीरियर का चेंज करना, ये सारी चीजें जो है वो आप कार केयर बिजनेस से अर्न करते हैं। एंड फाइनली फाइनेंस और इंश्योरेंस भी करते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी का जो 5 सेगमेंट्स है उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, चलो उसको भी देखते हैं। तो 2023 में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू था वो था न्यू व्हीकल सेल्स से, विच वाज 82%। ये डेटा जो है दिसंबर 23 तक का है, और दिसंबर 23 तक के डेटा में न्यू व्हीकल सेल्स का डेटा या जो रेवेन्यू फिगर है वो 78% आ रहा है। तो अभी हमारे पास पूरा एक क्वार्टर रिमेनिंग है, जो हो सकता है कि हम पिछले साल के नंबर्स को, फिगर को भी बीट कर दें। दूसरा हमारे पास डेटा है आफ्टर सेल्स का, जो कि 2023 में 16% था। दिसंबर 2023 तक का डेटा जो है वो है 19% का, और प्री ओन्ड व्हीकल सेल्स 1% है, जो कि ये थोड़ा सा बढ़कर 2% हुई है। एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस 1% था और अभी भी 1% है। तो आप देख सकते हो कि कुछ सेगमेंट्स में दिसंबर 23 तक का एक इम्प्रूवमेंट हम देख चुके हैं। और न्यू व्हीकल सेल्स जो कि मेजर इनका कैटेगरी है, लास्ट क्वार्टर की सेल्स जो है इनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ये जानने के लिए कि पिछले साल के नंबर्स को इन्होंने बीट किया है या नहीं। चलिए अब इसके screener.in पर आ जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स का और चेकआउट करते हैं कि इसके क्या फंडामेंटली कंपनी कितनी साउंड है। सो नाउ वी हैव रीच टू screener.in, और आप देख सकते हो कि जो इसका मार्केट कैप है वो करीब 3055 करोड़ है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी अभी 42 के आसपास है। ROCE 20% है, जो कि बहुत अच्छा है। ROE की मैं बात करूं तो 25% है, ये भी काफी अच्छा है। तो 15% के ऊपर कुछ भी ROE या ROCE होता है तो ये काफी अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू इसकी अभी 5 है और इसकी बुक वैल्यू 121 के आसपास है। करंट प्राइस इसका 746 के आसपास है। चलिए और थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सो इसके डायरेक्टली मैं ईयरली रिजल्ट्स पर आ जाती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आप देख सकते हो कि मार्च 2023 का जो सेल्स है वो टेक्निकली बड़ा है मार्च 2022 से, और इनफैक्ट अगर आप 18 से कंपैरिजन करो तो ये एकदम इंक्रीजिंग मोड पर है, अपसाइड ही ग्राफ जो है वो जा रहा है। एक्सपेंसेस भी थोड़े से बड़े हैं, नो डाउट जब कंपनी एक्सपैंड करती है तो एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते ही हैं।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो करीब इनका 238 करोड़ के आसपास आ रहा है। अगर परसेंटेज में मैं बात करूं तो 7% का इनका ओपीएम आ रहा है, विच इज गुड, जो कि आप पिछले कुछ सालों से कंपेयर करो तो ज्यादा ही है। कुछ इनकी अदर इनकम्स हैं और इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन मिला के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है दैट इज 104, और इस पे आपने टैक्स वगैरह सब डिडक्ट करके जो नेट प्रॉफिट है विच इज 85 करोड़। तो आप देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा इनका नेट प्रॉफिट अभी आ रहा है, मतलब कि 2023 तक का है, 2024 का तो आएगा अभी। तो मार्च 2022 में इनका नेट प्रॉफिट था 66 और अभी 23 में इनका नेट प्रॉफिट आया है 85 का। इसमें अगर आप ईपीएस की बात करो तो 21.32 का है और डिविडेंड पे आउट की बात करो तो 11% है। तो अभी तक पिछले कुछ सालों से 2019 से 2022 तक कोई डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं किया था। दिस ईयर मार्च 2023 जो साल गया है इसमें इन्होंने डिविडेंड को भी पे किया है और उसका पे आउट रेशियो भी अच्छा नजर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कैश फ्लोज की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बहुत पॉजिटिव चीज क्या लग रही है कि जो इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा है वो पॉजिटिव है, विच इज है थोड़ा सा कम, और आप कह सकते हो कि मार्च 2021 से 2022 का सेम है और मार्च 2023 का 71 है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पॉजिटिव होना किसी कंपनी के लिए ये बहुत अच्छा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से थोड़ा माइनस है एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इक्वल है, बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो नेगेटिव नेट जो कैश फ्लो आ रहा है वो फिलहाल अभी माइनस है, बट नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस की बात यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। चलिए इसका थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स अभी होल्ड कर रहे हैं करीब करीब 51.82% दिसंबर 2023 तक, जो कि थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। एफआईआईस का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है पिछले क्वार्टर के अगेंस्ट में, एंड डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट उतना ही है, थोड़ा बहुत कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक का इंटरेस्ट जो है इस कंपनी में थोड़ा सा बढ़ा है। सो दिस वाज द डिटेल्स जो कि आप फंडामेंटली चेक कर सकते हैं screener.com पे। चलिए अब आ जाते हैं tradingview.com पर, थोड़ा सा टेक्निकल व्यू भी एक बार इसका चेक कर लेते हैं। लैंडमार्क कार्स का आप एनएससी का मैं यहाँ पे चार्ट देख रही हूँ, डेली चार्ट में बात कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि फिलहाल आज बिकॉज ओवरऑल मार्केट काफी फॉल था तो इसकी वजह से काफी अच्छा एक रेड कैंडल आपको देखने को मिला है, बट ये अभी स्टॉक जो है ये कम्प्लीटली एक कंसोलिडेशन जोन में है। और कंसोलिडेशन में आपको एक बार मार्क करके भी बता देती हूँ कि जैसे ये यहाँ से कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा, यहाँ से आप काफी अच्छा एक मूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। तो क्या जोन बन रहा है करीब करीब ये एक आप जोन कह सकते हो, जो कि आप जब इससे बाहर आ जाएगा तो चाहे वो अपसाइड आए या डाउन साइड आए, मोटा मोटा अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 865 या फिर डाउन साइड अगर मैं बात करूं करीब करीब 685 के आसपास ये जोन है। अभी इसमें कंसोलिडेशन में है, तो जैसे ही इससे ये बाहर आएगा उस तरफ का मूवमेंट जो है वो काफी शार्प होगा। तो डेली चार्ट का ये एक व्यू है। एक बार मैं वीकली चार्ट की भी अगर बात करूं तो वीकली चार्ट में भी मोटा मोटा मुझे यही डेटा कुछ कुछ मिलेगा। यस, सो दिस वाज द एक कंसोलिडेशन जोन है जो कि एक आप अप और डाउन मार्क कर सकते हो। इनफैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे वीकली चार्ट पे आप रिड्यूस भी कर सकते हो, विच इज 850 के आसपास। तो यस, यू कैन वेट फॉर द कंसोलिडेशन। एक बार ये बाहर आ जाएगा तब आपको एक काफी अच्छा वन साइडेड मूव देगा। तो आज हमने बात किया लैंडमार्क कंपनीज के बारे में, हमने फंडामेंटली और टेक्निकली इस स्टॉक को एनालाइज किया। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं।